नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम। आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल भगवान श्री राम शिक्षण संस्थान में स्वागत है। आज हम आपके सामने करंट जीके और जीएस का बहुत ही अच्छा सेशन लेके आ रहे हैं, जो आपके उत्तर प्रदेश पुलिस, यूपीएसआई और अदर कंपटीशन में विशेष लाभदायक सेशन साबित होगा। तो आज हम क्लास की शुरुआत करते हैं अपने नए सेशन से। आपके सामने स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आता है। पहला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता करने वाले हैं? आपके जो ऑप्शन है, G20 शिखर सम्मेलन, पेरिस जलवायु शिखर सम्मेलन, पेरिस AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन और भारत फ्रांस सामरिक शिखर सम्मेलन। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो आपका सी नंबर, पेरिस AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन। यह सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? ये शिखर सम्मेलन आपका फ्रांस में आयोजित होगा और फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साथ में अध्यक्षता करेंगे। और ये मुख्य रूप से AI पर आधारित शिखर सम्मेलन है, जिसमें एक देश दूसरे देश को AI से संबंधित आपस में विशेष जानकारी साझा करेंगे और AI के बारे में चर्चा होगी। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है, CRPF के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? CRPF के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है सुबोध कुमार जायसवाल, कुलदीप सिंह, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह और अरविंद कुमार। तो इसमें सही ऑप्शन आपका है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के जो नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है वो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को नियुक्त किया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, आपके सामने स्क्रीन पर तीसरा क्वेश्चन जो है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भूमिहीन मजदूरों को सालाना 10,000 रुपए देने की योजना शुरू की है? आपके जो ऑप्शन है, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। इसमें जो सही ऑप्शन है आपका वो है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जो विष्णुकांत साहे हैं, उनके द्वारा ये योजना शुरू की है और प्रदेश के जितने भी भूमिहीन मजदूर हैं उनको सालाना 10,000 रुपए देने की योजना शुरू की जाएगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका आता है, दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ईंधन चालित इंजन किसने विकसित किया है? आपके ऑप्शन है जर्मनी, फ्रांस, भारत और चीन। तो इन देशों में सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ईंधन चालित इंजन किसने विकसित किया है? तो जो सही ऑप्शन है वो आपका भारत। जो भारत देश है वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ईंधन चालित इंजन विकसित करने वाला देश बन गया है। इसने अमेरिका और चीन को भी पीछे छोड़ दिया है और नंबर 1 हाइड्रोजन ईंधन चालित इंजन विकसित करने वाला देश बन गया है। ये जो सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ईंधन चालित इंजन है, इसकी जो क्षमता है वो क्षमता है 1200 हार्स पावर। 1200 हार्स पावर इस इंजन की क्षमता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में शतरंज की फिडे रैंकिंग में भारत के सबसे उच्च रैंक वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? आपके सामने ऑप्शन है विश्वनाथन आनंद, अर्जुन इरिगेसी, पी हरिकृष्णा और डी गुकेश। तो अभी जो उच्च रैंक वाली खिलाड़ी बने हैं वो भारत के डी गुकेश बने हैं। डी गुकेश, जिन्होंने विदेशी खिलाड़ी कार्लसन को भी हराया है और भारतीय खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद को भी रैंकिंग में पीछे छोड़ा है। और सबसे कम उम्र के ये उच्च रैंक के खिलाड़ी बने हैं, डी गुकेश। तो आपका ऑप्शन डी सही होगा, डी गुकेश। इसके बाद अगला आपका क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के नए अध्यक्ष वी नारायण को किसके स्थान पर नियुक्त किया गया है? तो भारत के जो नए
अध्यक्ष बनाए गए हैं इसरो के, वो कौन बनाए गए हैं, वो किनका स्थान लेंगे? आपके ऑप्शन हैं डॉक्टर के राधाकृष्णन, के सिवान, एस सोमनाथ और डॉक्टर जे माधवन। तो आपका जो सही को आंसर होगा वो होगा एस सोमनाथ। एस सोमनाथ की जगह वी नारायण को नियुक्त किया गया है। एस सोमनाथ जिनको 2022 में इसरो ने नियुक्त किया था, अब उनका कार्यकाल 3 साल बाद पूरा हुआ है। 3 साल बाद जो नए अध्यक्ष बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं वी नारायण। तो हमारा सही ऑप्शन है एस सोमनाथ, इनकी जगह पर वी नारायण को नया इसरो का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, गरुड़ाची ऑनलाइन एफआईआर प्रणाली किस राज्य के वन विभाग द्वारा शुरू की गई है? गरुड़ाची ऑनलाइन एफआईआर प्रणाली किस राज्य के वन विभाग द्वारा शुरू की गई है? हमारे ऑप्शन है कर्नाटक, केरल, पंजाब और सिक्किम। तो जो सही ऑप्शन है हमारा वो है ए नंबर, कर्नाटक। कर्नाटक में ये एफआईआर प्रणाली शुरू की गई है। इससे फायदा क्या होगा? इससे एक तो जो पेड़ों का जो कटान हो रहा है और जो अवैध शिकार हो रहा है, इन पर रोक लगाने के लिए ये प्रणाली शुरू की गई है। अवैध पेड़ों के कटान और अवैध जीव जंतुओं के शिकार जो हो रहे हैं उस पर रोक लगाने के लिए गरुड़ाची ऑनलाइन एफआईआर प्रणाली कर्नाटक राज्य के द्वारा शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है आपका, आईसीसी महिला अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? तो अभी 2025 में जो महिला अंडर 19 का खिताब जीता है वो किस देश ने जीता है? आपके सामने ऑप्शन है इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, भारत और दक्षिण अफ्रीका। तो इसमें जो सही ऑप्शन आपका होगा वो है सी नंबर, भारत। भारत ने अभी हाल ही में दक्षिण अफ्रीका को हराकर आईसीसी महिला अंडर 19 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है और भारत ने लगातार ये दूसरी बार अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया है। तो सही ऑप्शन आपका क्या होगा? भारत देश। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस ऐतिहासिक किले का नाम बदलकर विजय दुर्ग रखा गया है? आपके ऑप्शन हैं लाल किला, ग्वालियर किला, फोर्ट विलियम और सिंधुदुर्ग किला। तो सही ऑप्शन आपका होगा फोर्ट विलियम किला। फोर्ट विलियम किला जो ब्रिटिश शासनकाल में हुआ करता था, उसका नाम बदलकर मराठा शासक के तौर पर इसका नाम विजय दुर्ग रखा गया है, जहां पर मराठों का शासन हुआ करता था विजय दुर्ग में। तो इसलिए फोर्ट विलियम का नाम बदलकर विजय दुर्ग रखा गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, WHO ने पहली बार इबोला वैक्सीन का ट्रायल किस देश में शुरू किया है? आपके ऑप्शन है केन्या, नाइजीरिया, युगांडा और कांगो। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो इबोला वैक्सीन का ट्रायल शुरू किया है वो युगांडा देश में शुरू किया है। इबोला वायरस बहुत ही खतरनाक वायरस होता है जो मानव से मानव में संक्रमित होकर फैलता है। इसको रोकने के लिए इबोला वैक्सीन का ट्रायल सबसे पहले युगांडा देश में शुरू किया है WHO ने। तो आपका सही ऑप्शन है युगांडा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, फरवरी 2025 में नवीन चावला का निधन किस पद पर नवीन चावला का निधन हुआ, वह किस पद पर कार्यरत हैं? आपके ऑप्शन हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश, मुख्य चुनाव आयुक्त, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त या कैग। तो आपका सही ऑप्शन है बी नंबर, मुख्य चुनाव आयुक्त। तो भारत के ये पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त भी रह चुके हैं नवीन चावला। इनका हाल ही में फरवरी 2025 में
निधन हुआ था। ये भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तौर पर नियुक्त थे और इनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका आता है, इंडियन अमेरिकन गायिका चंद्रिका टंडन को किस एल्बम के लिए ग्रैमी अवार्ड दिया गया है? आपके ऑप्शन हैं रागा मेलोडी, त्रिवेणी, सुर संग्राम और दिव्य ध्वनि। तो आपका जो सही ऑप्शन होगा वो है बी नंबर, त्रिवेणी। प्रतिष्ठित अवार्ड एक होता है ग्रैमी अवार्ड, इसके द्वारा त्रिवेणी एल्बम को इंडियन अमेरिकन गायिका जो हैं चंद्रिका टंडन, इनको त्रिवेणी एल्बम के लिए ग्रैमी अवार्ड दिया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, आरबीआई ने हाल ही में रेपो रेट को कितना निर्धारित किया है? आपके ऑप्शन हैं 6.75%, 6.50%, 6.25% और 6.10%। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो हाल ही में रेपो रेट निर्धारित किया है वो आपका सही है 6.25%। पहले जो हमारा रेपो रेट था वो 6.50 था, उसे घटाकर आरबीआई ने 6.25% निर्धारित किया है। इससे फायदा ये होगा कि जो भी इलेक्ट्रिक सामान हैं, मोबाइल हैं या जो भी इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं, इन पे जो फाइनेंस कराने में जो ब्याज दर लगती है उसका फायदा व्यक्ति को मिलेगा। आपके सामने अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत की विश्व मोबाइल निर्माण में रैंक क्या है? अभी जो हाल ही में एक रिपोर्ट आई है उसमें भारत की विश्व मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में रैंक क्या है? पहली है कि दूसरी है कि तीसरी है कि चौथी है? तो आपका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा सेकेंड। भारत की जो रैंक है वो है सेकेंड और पहली रैंक जो है वो अभी है चाइना की। चाइना पहले स्थान पर है और भारत दूसरे स्थान पर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में चर्चा में रहा थाई पिसुम त्योहार किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो आपके ऑप्शन हैं सिख समुदाय, बौद्ध समुदाय, तमिल हिंदू समुदाय और जैन समुदाय। तो जो आपका सही ऑप्शन होगा वो है तमिल हिंदू समुदाय। तमिल हिंदू समुदाय द्वारा थाई पिसुम त्योहार मनाया जाता है। ये हाल ही में चर्चा में रहा है क्योंकि ये भारत देश के अलावा अन्य हिंदू राष्ट्रों में भी मनाया जाता है, जैसे आपका श्रीलंका, फिजी, सिंगापुर आदि में भी ये त्यौहार मनाया जाता है। तो ये किसके द्वारा मनाया जाता है? तमिल हिंदू समुदाय के द्वारा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, इनकम टैक्स बिल 2025 किस पुराने एक्ट को प्रतिस्थापित करेगा? तो जो नया इनकम टैक्स बिल 2025 का आया है वो किसको प्रतिस्थापित करेगा? आपके ऑप्शन है इनकम टैक्स एक्ट 1947, इनकम टैक्स एक्ट 1961, जीएसटी एक्ट 2017 और टैक्सेशन एक्ट 1950। तो आपका सही ऑप्शन जो है वो है 1961। इसकी जगह इनकम टैक्स बिल 2025 को प्रतिस्थापित किया गया है 1961 के बिल को। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, मित्र प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेबी और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो आपका सही ऑप्शन है सेबी। सेबी जो हमारी संस्था है उसके द्वारा ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। सेबी की जो फुल फॉर्म है वो है सिक्योरिटीज एंड
ईस्टर्न बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया। तो सेबी के द्वारा जो नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है वो मित्र प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। सही ऑप्शन आपका होगा सेबी। अगला क्वेश्चन आता है, फरवरी 2025 में भारत सरकार ने 132 साल पुरानी फॉय सागर लेक का नाम बदलकर वरुण सागर रख दिया। यह स्थल कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आपके जयपुर, अजमेर, जोधपुर और उदयपुर। तो आपका सही ऑप्शन जो है वो है अजमेर। अजमेर में आपकी 132 साल पुरानी फॉय सागर लेक थी, उसका नाम बदलकर वरुण सागर कर दिया गया है। फॉय सागर लेक का नाम फॉय नाम के एक ब्रिटिश इंजीनियर के नाम पर पड़ा था। तो वर्तमान में हाल ही में इसका नाम बदलकर वरुण सागर कर दिया गया है और ये कहाँ पर स्थित है? अजमेर शहर में, राजस्थान के अजमेर शहर में। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 19 आपका आता है आपकी स्क्रीन पर। किस प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? 2025 में किस प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? आपके ऑप्शन है डेविड सिल्वा, सर्जियो रामोस, मार्सेलो, एंड्रेस इनिएस्ता। तो अभी एक ब्राजीलियन प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी है मार्सेलो। ये एक ब्राजील का सुपरस्टार प्रसिद्ध खिलाड़ी है मार्सेलो। इसने संन्यास की घोषणा की है, जो रियल मैड्रिड क्लब की तरफ से भी खेलते थे और वहाँ के कप्तान भी थे। तो ये एक विश्व प्रसिद्ध खिलाड़ी रहे हैं मार्सेलो। इन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है। तो आपका सही ऑप्शन है मार्सेलो। इसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन है, आईसीसी द्वारा भ्रष्टाचार के कारण प्रतिबंधित की जाने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? आपके ऑप्शन हैं मिताली राज, एलिस पेरी, सोहेली अख्तर और हरमनप्रीत कौर। तो आपका सही ऑप्शन है सोहेली अख्तर। ये एक बांग्लादेश की महिला क्रिकेटर हैं सोहेली अख्तर। इनको भ्रष्टाचार के कारण प्रतिबंधित किया गया है और ये पहली महिला क्रिकेटर बनी है जिन्हें भ्रष्टाचार के आरोप में आईसीसी द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। तो ये आपके आज की करंट जीके जीएस की क्लास समाप्त होती है और हमारा आपसे विशेष अनुरोध है कि आप लोग हमारी क्लास को लाइक और सब्सक्राइब करें और ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास साबित होगी। नमस्कार।